हेलो गाइस, ये वीडियो में सीक्रेट प्रोडक्ट्स के अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं। इस वीडियो क्रेडिट जाता है फैक्ट्स माइंडेड चैनल को। ऑल द क्रेडिट्स गोस टू हिम। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेमस कंपनीज के ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप नहीं जानते थे। ट्रेन चलते समय ये जो आवाज आती है, इसके पीछे का सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दूध उबालने पर बाहर क्यों निकलने लगता है और क्यों इस बिल्ली का लाइसेंस बनाना पड़ गया? कैसे आप कितने भी बड़े आंसर को बस एक लाइन पढ़ के उसे आराम से याद कर सकते हो? और मोनालिसा पेंटिंग की ये लेडी आखिर कौन है? और इन चीजों के बारे में तो आपको शायद ही पता होगा। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। मैं एम करता हूँ 700 लाइक्स का। कर पाओगे? नंबर 18, ये ड्रेस को आप एक ही बार पहनो और उसी ड्रेस में इसका कलर चेंज करते रहो। यकीन नहीं होता तो एडोब के इस ड्रेस को देखो। ये ड्रेस लिटरली डिजाइन और कलर को चेंज कर सकती है। और कमाल की बात तो ये है कि बस ये नॉर्मल डिजाइन नहीं है, यहाँ तक कि ये आपकी मूवमेंट के हिसाब से भी मूव करती हुई डिजाइन बना सकती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ड्रेस काफी स्टिफ होगा, क्योंकि इसमें डिस्प्ले का यूज किया गया है। अगर इसे कपड़े जैसा बनाया जा सके और इसमें कलर्स ऐड किए जा सके तो ये ड्रेस सच में फ्यूचर की क्लोथिंग बन सकती है। नंबर 17, आप कोई भी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे स्टार्टिंग से याद करते होंगे, लेकिन गजब की बात बताऊं क्या है? आपको उसके बीच वाले पार्ट को याद करना है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दो ऐसी चीजें हैं जो कि आसानी से हमारे दिमाग में लर्न हो जाती हैं। हमारा दिमाग मिडिल पार्ट में ही कंफ्यूज होता है, तो इसीलिए आपको किसी भी चीज के मिड सेक्शन को ज्यादा अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग तो आपको याद आ ही जाएगी। नंबर 16, लोगों को लगता है कि स्नेक से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है कि पेड़ पर चढ़ जाओ, लेकिन भाई एक बार यहाँ देखो कैसे सांप भी पेड़ पर आराम से चढ़ सकता है। इसीलिए आपको सांप से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 15, मिकी और मिनी सबसे पहले कपल्स होंगे जिन्हें हमने देखा था, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों की जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, मतलब जो इनके पीछे आवाज देते हैं, वो इन रियल लाइफ भी मैरिड हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हिंदी डब वाले आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल इंग्लिश डब वाले जो आर्टिस्ट हैं वो दोनों एक्चुअली में शादीशुदा हैं और इन्होंने इन दोनों कपल्स की वॉइस को डब किया है। नंबर 14, आप लोगों को उनके बर्थडे पे क्या गिफ्ट करते हो? शायद एक आरसी कार, कपड़े या फिर बहुत अच्छी चीजें, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ टॉयलेट पेपर को बहुत मस्त गिफ्ट माना जाता है, और वो जगह है साउथ कोरिया और चाइना। ये उनकी बेस्ट गिफ्ट्स में से एक है, क्योंकि ऐसा करने से वो सामने वाले को अच्छी हेल्थ के लिए विश करते हैं। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि दूध उबलते हुए बाहर क्यों निकलने लगता है, और जब हम पानी को उबालने लगते हैं तो वो क्यों नहीं बाहर निकलता? आइए जानते हैं। दूध और पानी के उबलने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है, नहीं थोड़ा अलग होता है। दरअसल दूध में 87% पानी होता है और बाकी में प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब आप दूध को उबालते हो, पानी भाप बन जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है। और जब आप दूध को उबालते हो तो दूध की क्रीमी लेयर भाप को रोक देती है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और दूध बाहर निकलने लगता है। और पानी में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो भाप को रोके, इसीलिए वो चुपचाप इवेपोरेट होता रहता है और बाहर नहीं निकलता। नंबर 12, इन रोप्स का इस्तेमाल तो हम सबने किया है, लेकिन भाई ये रोप्स असल में नारियल से बनती हैं। मुझे भी ये आज पता चला। हम नारियल पानी तो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके छिलके होते हैं ना, उन्हें ऐसे ही नहीं फेंका जाता, बल्कि उन्हें कुछ इस तरीके से रिसाइकल किया जाता है। सबसे पहले उसे फैक्ट्री में लाया जाता है, और अगर प्रॉपरली नारियल को छीला नहीं गया तो यहाँ पर उसके छिलके को अच्छे से निकाला जाता है, और इसके बाद इसे 7 से 8 दिनों तक सूखने दिया जाता है। फिर भूसे को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसके नीचे वायर होता है, और ये भूसा उस वायर के इर्द गिर्द लपेटा जाता है और रस्सी बनकर तैयार हो जाती है। फिर इन्हें रोल करके रख लेते हैं। नंबर 11, ये देखो इस बिल्ली का लाइसेंस है, और इसमें इस बिल्ली का पंजा भी है। ये एक्चुअली में बिल्ली का सीलिंग लाइसेंस है, यानी आज के टाइम के हिसाब से बोलें तो ये बिल्ली एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, और ये मिड 20th सेंचुरी में शिप्स में ट्रैवल करती थी और इन शिप्स के लोगों की मदद करती थी, चूहों को खत्म करके। ऐसे मर्चेंट के जो गुड्स होते हैं वो सही सलामत रहते थे। ये उन गुड्स को लिटरली प्रोटेक्ट करती थी, और इसीलिए ही इसका सीलिंग लाइसेंस बनाया गया, क्योंकि ये काफी वक्त तक उन्हीं शिप मेंबर के साथ ट्रैवल कर रही थी। यहाँ तक कि लाइसेंस पर सिग्नेचर के तौर पर इसका फिंगरप्रिंट भी है, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो। और देखा जाए तो इसे देखकर लग भी रहा है कि जैसे कि ये कोई पायरेट या नेवी का गैंगस्टर हो। नंबर 10, घर को बनाने में वैसे तो कई महीने लग जाते हैं, लेकिन एक बार यहाँ देखो, घर बस 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही पूरी तरह बन के तैयार हो गया था। और इसे बनाने के लिए कई लोगों ने एक साथ काम किया था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का ट्राई कर रहे थे, जिसमें ये लोग सक्सेसफुल भी हो गए। और ये बात भी 1983
1973 की है। तब भी कई सारे लोगों ने मिलकर पूरा फंक्शनल घर तैयार कर दिया था और ऐसा भी नहीं है कि ये घर अंदर से पूरा खाली था या ऐसा वैसा बनाया गया था, बल्कि अंदर स्टेयर्स, फ्लोर और ये सारी चीजें भी अच्छे से की गई थी। ऑब्वियसली बात है फर्नीचर नहीं था। नंबर 9, आखिर विंड टर्बाइन्स अंदर से कैसे दिखती हैं? विंड टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि इससे बिना किसी हार्म के नेचुरली हवा से बिजली बनाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें आप देख सकते हो कि फैन के पीछे ही टर्बाइन भी लगा हुआ है जो जनरेटर से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वैसे ये ऊपर से कितना ज्यादा छोटा दिखाई देता है, लेकिन रियल में इसका साइज एक पूरे रूम जितना होता है। नंबर 8, क्या आप जानते हो कि ट्रेन में जो खटखट वाली आवाज आती है वो असल में क्या होता है? क्योंकि रेल ट्रैक्स पर तो कोई पत्थर भी नहीं होता है और ट्रैक्स एकदम स्मूथ होते हैं, तो फिर ये खटखट किस चीज की आवाज होती है? असल में ये आवाज हाइड्रोलिक की होती है, जो ट्रेन के चलने पर ट्रेन के व्हील्स पर लगते हैं। इनका उस ट्रेन को स्टेबल और बम्पी जगह पर आराम से चलाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रेन के व्हील्स जितनी स्पीड पर इन पर लगते हैं वो उतने ही कंप्रेस होते हैं, पर जितनी स्लो ट्रेन के व्हील्स लगते हैं वो उतने ही अंदर जाते हैं। नंबर 7, इस दुनिया में एक ऐसी भी लड़की थी जो अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा प्यार करती थी जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। ये वीडियो 1932 में शूट हुई थी, जिसमें ये बंदा अपनी बीवी को शूट कर रहा था। असल में ये सब बुलेट प्रूफ ग्लास की टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी बीवी के ऊपर, लेकिन मानना पड़ेगा भाई कि इतना ट्रस्ट करने वाली लड़की किस्मत से ही मिलती है। नंबर 6, ऐसे देश भी हैं जिनके नेशनल एंथम में कोई लिरिक्स ही नहीं है, बस वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, जैसे स्पेन, कोसाओ, बोस्नी और सैन मरीनो। ये 4 ऐसे देश हैं जहाँ के नेशनल एंथम में एक भी लिरिक्स नहीं है। ये शुरू से लेकर एंड तक एक बीट की तरह बजता है, जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो, और ये बीट काफी ज्यादा एनर्जेटिक और इनके कल्चर से जुड़ी हुई होती है। नंबर 5, क्या आपने कभी अपने सुसु को 1 साल तक रोका है? बहुत ज्यादा नहीं हो गया? 1 घंटा ही रोक के दिखा दो, नानी याद आ जाएगी। लेकिन फ्रॉग यानी मेंढक एक ऐसा जीव है जो अपने पेशाब को 8 महीने के लिए रोक सकता है, और ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, बल्कि वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करते हुए भी अपने पी को 8 महीने तक रोक सकते हैं, और कई बार तो उन्हें ये जानबूझकर करना पड़ता है वाटर इनटेक सही रखने के लिए। नंबर 3, क्या आप बता सकते हो कि दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा में ये लेडी एक्चुअल में कौन है? दरअसल इसकी कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मोनालिसा कोई असली इंसान थी ही नहीं, ये बस डा विंची की इमेजिनेशन थी, और कुछ लोग मानते हैं कि ये खुद लियोनार्डो दा विंची ने अपना ही फीमेल वर्जन बनाया था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी बताती है कि मोनालिसा एक्चुअल में एक अमीर व्यापारी की बीवी थी, जिसका नाम था लीजा डेल जियोकोंडो। नंबर 2, आज मूवीज में यूज करने के लिए VFX, CGI जैसी कई सारी चीजें हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तब इल्यूजन्स का यूज किया जाता था मूवीज को शूट करने के लिए, जैसे कि इस वीडियो में देखो। इल्यूजन्स का यूज करने में खासकर चार्ली चैपलिन बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। जैसे इस वीडियो में लगता है कि ये किसी बिल्डिंग के ऊपर शूट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज करके शूट करते हैं, और बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहाँ होते हुए दिख रहा है। ये पूरे तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी मिरर जैसे ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं इल्यूजन बनाने के लिए। नंबर 1, हर एक फेमस कंपनी के पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसने उन्हें फेमस बनाया होता है, लेकिन इसी के साथ इनके लेसर नोन या फिर रेयर या आप कह सकते हो फेल्ड वर्जन भी होते हैं। जैसे हेंस का टोमेटो केचप किसे नहीं पता, ये पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनीज में से एक है।